वअशफ़क़्ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने जब इस मखलूक को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, पहाड़ों को बनाया, उसके बाद में हर मखलूक के सामने पेश किया कि देखो हम अपनी एक अमानत तुम्हें देना चाहते हैं। वो अमानत क्या है? अमानत ये है कि जो कुछ हम हुक्म करें, तुम्हारे लिए कानून बनाएं, जिसे हम दीन कहते हैं, शरीयत कहते हैं, उस बोझ को उठाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इतनी बड़ी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक, ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, सब ने ये इनकार कर दिया, अल्लाह हमारे बस का ये काम नहीं। लेकिन आखिर में जब इंसान के सामने पेश हुआ, बताओ तुम इस अमानत के बोझ को उठा सकते हो या नहीं? तो इंसान इसके लिए तैयार हो गया, बेशक मैं इस अमानत के बोझ को उठाऊंगा। खुद अल्लाह ये कहते हैं कि इंसान बड़ा ही जाहिल निकला, यानी उसने इस जिम्मेदारी को बर्दाश्त कर लिया। वो अगर आप सारी इस अल्लाह की मखलूक के ऊपर अब गौर करें, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह की पैदा की हुई हर मखलूक में आपको नज़र आएंगी। कोई ना कोई खूबी ऐसी है कि इंसान उसके बराबर भी नहीं जा सकता। किसी भी चीज़ के ऊपर आप निगाह दौड़ा लीजिए, मसलन एक छोटी सी अल्लाह की मखलूक जिसे चींटी कहते हैं, कीड़ी कहते हैं, हम उसका कोई वजूद नहीं जानते, पैर से उसे रगड़ दें, उसका वजूद हम ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह ने इसमें वो ताकत पैदा की है जो हम में और आप में नहीं। इसमें सूंघने की इतनी बड़ी ताकत रखी है अल्लाह ने कि बहुत दूर से इसे अपनी खुराक की खुशबू आ जाती है। इसीलिए आपने देखा घर में ला कर के आप कोई मीठा रखें और ऊपर रख दो, किसी की नज़र भी ना आए, किसी को निगाह भी ना आए, लेकिन चींटी वहीं पर पहुंच जाती है। ये उसे कैसे मालूम हो गया? उसमें सूंघने के अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत रख दी है कि वो वहीं से बैठी हुई सूंघ लेती है कि मेरी खुराक फला जगह है, और वो वहीं पर पहुंच जाती है। इसके अलावा एक और ताकत इसमें रखी, ज़माना आ रहा है बरसात का, इससे पहले ज़माना गुजरा गर्मी के ज़माने का, बहुत कीड़े, बहुत चींटी मकोड़े आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब एक ज़माना आएगा सर्दियों का तो ये गायब हो जाएंगी, अब कहीं नज़र नहीं आ रही। ये क्यों? आज के ज़माने में, बरसात के ज़माने में ये अपनी रोज़ी तलाश करने में लगी रहती हैं, यहाँ तक कि ये अपनी रोज़ी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने सुराखों में जमा कर लेती हैं। इन्हें नज़र आ रहा है कि आगे ज़माना सर्दी का आएगा, हमारा वजूद बहुत कमज़ोर है, छोटे हैं हम, सर्दी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपने और अपने बच्चों के लिए हम यहाँ खुराक जमा करें। तो देखो कि ज़रा से वजूद की चींटी, लेकिन अल्लाह ने इसे इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वो ताकत आज हमारे अंदर नहीं, हम नहीं जानते कि हमारी खुराक कहाँ रखी है, कहाँ नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे सारी मखलूक हो गई, जिन्नात भी ताबे हो गए, परिंदे भी ताबे हो गए। एक रोज़ जो आपने हाज़िरी ली तो देखा ये छोटा सा परिंदा जिसे हम अपनी ज़ुबान में खुटपटैया कह लेते हैं और अरबी में उसे हुदहुद कहा जाता है, वो गायब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया हुदहुद कहाँ है, गैर हाजिर है, वो छुट्टी लेकर के भी नहीं गया, आएगा तो मैं उसे बहुत सख्त सज़ा दूंगा।
आने से पहले उसे बतला दिया दूसरे परिंदों ने, आज तो पकड़ हो जाएगी। हजरत सुलेमान आज हाजिरी ले रहे थे और तू गायब मिला, गैर हाजिर मिला, तो आज बड़ी सख्ती होगी। अब इस छोटे से परिंदे की अकल देखो, समझदारी देखो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये आया है तो बहुत दूर से झुक गया, जैसे कोई बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने वाला मुल्जिम आया करता है या कोई ऐसा मुजरिम आया करता है जो खुशामद करता है मेरी गलती को माफ़ कर दो। इस तरीक़े से ये हज़रत सुलेमान के सामने आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया, बताओ कहाँ थे? इसने कहा, हज़रत आज मैं ऐसी जगह गया था जहाँ जिसकी खबर आपको भी नहीं। मैं गया हूँ, इसी ज़मीन के ऊपर मैंने देखा एक हुकूमत है और उस हुकूमत के लोग सूरज को पूजते हैं, वो अल्लाह को नहीं पूजते। और उस ज़मीन की जो मालिक है, जो बादशाह है, वहाँ वो एक औरत है जो उसके ऊपर हुकूमत कर रही है। देखो हुदहुद कहाँ से ये खबर लेकर के आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैं देखता हूँ तू सच बोलता है या नहीं, ये मेरा पर्चा ले जा और ये पर्चा दे जा कर के उस बादशाह को दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर्चे में लिखा कि अल्लाह की इबादत करो और यहाँ मेरे ताबे होकर के आ जाओ, नहीं तो मैं ऐसी फौज भेजूंगा जो तेरी हुकूमत को तहस नहस कर देगी। ये छोटा सा परिंदा हुदहुद उस पर्चे को लेकर के वहीं पहुंचा और जा कर के बादशाह जिसका नाम बिल्कीस था उसके तख्त के ऊपर डाल दिया। अब बताओ ये छोटा सा परिंदा कितना अक्लमंद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इन सब की ज़ुबानें जानते थे, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तो ये सारा वाक़या आ गया। और यही हुआ, यही बिल्कीस है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में फिर हाजिर हुई और कौम सबा जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है और पूरी सूरत इस सूरह सबा के नाम से 22वें पारे में है, ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने बहुत कुछ इनाम दिए थे। अगर चलने वाला एक आदमी घोड़े के ऊपर सवार होकर के चले तो इतने रास्ते में फलदार दरख्त थे कि 1 महीने तक अगर वो बराबर चलता रहे और खाली टोकरी उसके सर के ऊपर हो तो ये टोकरी ऊपर से गिरते गिरते फलों से टोकरी भर जाए। इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने इतना इसे दिया था। इस कौम को कौम सबा कहते हैं और उस ज़माने में बिल्कीसी वहाँ की बादशाह थी, लेकिन नाशुक्री पैदा हुई इस कौम में। इन्होंने ऊपर एक बहुत बड़ा बंद बांधा था, पानी आकर के वहाँ इकट्ठा हो जाता और वो पानी फिर तकसीम होता, जैसे हमारी नहरों में पानी आ जाता है। उसी से वो बागात तैयार थे, फलदार दरख्त तैयार थे। लेकिन नाशुक्री की इस कौम ने, हज़रत बिल्कीस तो ईमान ले आई थी, ये तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं की हुकूमत में भेज दिया था। लेकिन ये तो ईमान वाली औरत है जो कि वहाँ की बादशाह बनी। बाद में आने वाले लोग अल्लाह को भूल गए, नाफरमान हो गए। समझाने वालों ने समझाया लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। आखिर अल्लाह ने उनके उस बांध के अंदर चूहे पैदा कर दिए। जब ये चूहे पैदा हुए तो इन्हें जो समझदार लोग थे कहने लगे इस बांध को खतरा हो गया। वहाँ के बादशाह हुकूमत के लोग कहने लगे क्या है, हम बिल्ली पाल लेंगे और बिल्ली जो है इन चूहों को पकड़ लेंगे, इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह की कोई पकड़ आती है, अल्लाह का कोई अजाब आता है तो सब तदबीरें फेल हो जाती हैं। नतीजा ये निकला कि बिल्लियाँ वहाँ उन्होंने छोड़ी, लेकिन उल्टा हमला चूहों ने बिल्ली के ऊपर कर दिया। और जब समझदार लोगों ने ये देखा कि मामला उल्टा हो गया है, अब यहाँ चूहे बिल्ली के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये अल्लाह का अजाब है, वो तो ज़मीन से निकल गए। लेकिन ये नाअहल लोग, नालायक लोग
ये सब कुछ अपने को समझते रहते हैं। नतीजा ये निकला कि आखिर वो बांध टूटा। टूटने के बाद जो उसका पानी उस जंगल में चला है तो पूरे का पूरा जंगल फलदार दरख्तों को बहा करके ले गया। और हाल ये हुआ उस जंगल का कि वहाँ कुरान पाक ये बयान करता है कि वहाँ कांटेदार झाऊ पैदा हो गए। अल्लाह ने वो नेमत अपनी छीन ली। तो खैर कहने का मकसद ये है कि देखो हुदहुद ने, अल्लाह ने उसे कितनी समझ दी। यही चींटी एक दफ़े सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई। तो हज़रत सुलेमान ने ऐलान किया चलो जंगल में निकलो, अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह बारिश बरसा दे। जा रहे थे चले हुए तो देखा एक चींटी दो अपने पैरों के ऊपर खड़ी है और दो पैर अल्लाह के सामने उठा रखे हैं और बारिश की दुआ कर रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो वहीं से वापस लौट गए और कहने लगे अब अल्लाह ज़रूर बारिश कर देंगे, क्योंकि एक छोटी सी मखलूक जिसे हम चींटी कहते हैं वो भी आज अल्लाह से बारिश की दुआ मांग रही है। ये जितने भी जानवर हैं, जितने ये परिंदे हैं, ये सब अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। लेकिन अगर देखो तो ये किसी चीज़ के पाबंद नहीं, ये इस बात के पाबंद नहीं है कि देखो ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है। कानून शरीयत, अल्लाह का कानून इनके ऊपर कोई लागू नहीं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं कि तुम कहाँ से खा रहे हो और कहाँ से लुटा रहे हो, कोई पाबंदी नहीं। जिस तरीके से चाहे खाओ, जिस तरीके से चाहे रहो। और अगर इनकी दुनिया की समझदारी देखो तो इंसान हैरान रह जाता है। आपने शहद की मक्खी देखी? शहद की मक्खी के बारे में जो हुक्मा लिखते हैं और किताबों में भी जो नकल किया गया है, ये अपनी खुराक यानी शहद लेने के लिए, फूलों से रस लेने के लिए सैकड़ों मील दूर चली जाती है और कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। जहाँ जाएगी उसी रास्ते से फिर वापस अपने छत्ते में आ जाएगी। और तुम इसके छत्ते को देखो, इंसान की इतनी उम्दा हुकूमत नहीं है जितनी हुकूमत इसकी है। ये जितनी भी महल की मक्खियाँ हैं सब की सब अपनी रानी का हुक्म मानती हैं। जिससे इनकी नस्ल चलती है उसे कहते हैं रानी। और उसने छत्ते के ऊपर फौज भी बिठा रखी है। अगर दुश्मन की कोई मक्खी आ जाए तो फौरन वो उसे कत्ल कर देंगी। और जो मक्खी शहद लेकर के आई है, डॉक्टरों की टीम वहाँ बैठी है, वो चेक करेंगे कहीं किसी जहरीले फूल के ऊपर से तो ये रस नहीं ले आई। अगर कोई मक्खी जहरीले फूल से रस लेकर के आई है तो वो जो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर बैठी है वो उसे फौरन कत्ल कर देंगी। जरा कुदरत के इस निज़ाम के ऊपर गौर करो कि शहद की मक्खी का कितना बड़ा इंतज़ाम है, कितना बड़ा निज़ाम है। और ये जो रानी है, जब इसका हुक्म होता है चलो यहाँ से, तो ये पूरे का पूरा महल उठ कर के यहाँ से चला जाता है। तुम अगर इसके रानी को पहचानते हो और उसे पकड़ लो तो वो पूरे का पूरा महल आपके मकान में आ जाएगा। एक ज़माने में यहाँ जब कटकी लड़के थे पढ़ने वाले तो उन्हें पहचान थी, वो कच्चे मदरसे में वहाँ रहा करते थे। वो उस रानी को पकड़ लाए और उसी के साथ साथ सारा महल आ गया। वो रानी उन्होंने एक घड़े में रख दी, वह पूरे का पूरा महल घड़े ही में आ गया। ये देखो कितने बड़े हुक्म के ताबेदार। ये नहीं कि साहब कुदरत ने उन्हें ये हुक्म दिया, उनके ऊपर कोई कुरान पाक उतरा या उनके लिए कोई लुकमान की नसीहत उतरी कि ये तुम्हारी माँ है या तुम्हारा ये अब्बा है, तुम इसका हुक्म मानो। नहीं, कुदरती तौर से ही उन्हें इस फितरत के ऊपर पैदा किया गया है। तो अगर गौर करो अल्लाह की इस मखलूक के ऊपर, एक से एक मखलूक ऐसी मिलेगी कि उसकी खूबी, उसके अंदर कुछ और ही चीज़ें नजर आएंगी। जिस ज़माने में यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत थी और आखिरी मुग़ल बादशाह आया है ज़फ़र शाह, तो ज़फ़र शाह जिस वक्त के गिरफ्तार हो गया, उसका ख़ानदान गिरफ्तार हो गया। तो ज़फ़र शाह जिस हाथी के ऊपर चला करता था वो हाथी भी अंग्रेज के कब्जे में आ गया। अंग्रेज ने उस हाथी की नीलामी बोल दी। दिल्ली के एक पंसारी ने उसकी नीलामी चुका ली और इत्तेफाकी बात वो पंसारी एक आंख का था यानी काना था।
जिस वक्त के पीलबान हाथी के पास आया और पीलबान ने हाथी से ये कहा, ले हाथी, कभी तो हम और तुम बादशाह की सवारी में चला करते थे और आज तो हमें एक काने पंसारी की सवारी में चलना पड़ गया। तो तारीखों में लिखा है कि हाथी ने चीख मारी और चीख मार करके जमीन के ऊपर गिर पड़ा और वहीं मर गया। अब देखो कितनी समझदारी हाथी में है। लेकिन ये सब कुछ समझदारी अपनी जगह पर, हर जानवर की समझदारी अपनी जगह पर। लेकिन अगर कहो कोई कानून तुम्हारे लिए है, किस तरीके से जियो, किस तरीके से मरो, किस तरीके से शादी करो, तो कोई कानून नहीं। आप अगर ये देखें, आपने भैंस पाली, उसी भैंस से बच्चा पैदा हो गया, कचड़ा पैदा हो गया और वही कचड़ा बड़ा हुआ, जवान हो गया, वो दोबारा फिर अपनी माँ को ही नहीं कर देता है और उससे फिर बच्चा ले लेता है। क्या ये कहोगे कि ये साहब इसने गुनाह किया? नहीं, उसके लिए कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उसके लिए वो कानून है ही नहीं, उसके लिए कोई गुनाह नहीं, कोई उसकी पकड़ नहीं। इसीलिए कुरान पाक ये बयान करता है कि क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब हर चीज का सवाल और जवाब होगा तो अल्लाह हर मखलूक को वहाँ पर बुलाएंगे। अगर मखलूक में से किसी ने कोई कुछ ज्यादती की है, किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ है, तो उन सब का इंसाफ होगा। इंसाफ कर लेने के बाद में अब कहा जाएगा, अब तुम सब के सब जमीन में मिल जाओ, मिट्टी बन जाओ। आज तक तुम्हारा ये वजूद था, अब ये खत्म हो गया, अब ये वजूद कुछ नहीं, ये सब चीजें खत्म। और उस वक्त में ये जमीन के ऊपर इंसानों की वो जमात जो कि अल्लाह की नाफरमान रही, अल्लाह की नाशुक्र रही, जिन्हें हम काफिर कह देते हैं, कुरान पाक कहता है वयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। उस दिन ये कुफ़ार लोग कहेंगे, काश के हम भी दुनिया में जानवर ही होते और इनकी तरह आज हम इसी तरीके से मिट्टी बन जाते, जमीन में मिल जाते। तो सब कुछ है, अल्लाह ने यहाँ इन्हें बहुत कुछ ताकतें दी भी हैं, समझदारी भी दी है, लेकिन कोई पकड़ नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई कानून ही नहीं है। और ये इंसान जो है, इसी को अमानत कहिए, इसी को सब कुछ कहिए, इसके लिए हुक्म नाजिल हो चुका है। देखो, इस सारी मखलूक के अंदर तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी यह है कि रहो जमीन के ऊपर, कमाओ, मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हें हमारे कानून के मातहत होकर के रहना पड़ेगा। अगर कानून हमारा तोड़ करके जाते हो दुनिया में और कानून का एक की तुम परवाह नहीं करते, तो इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब ये सारी मखलूक तो वहाँ मिट्टी बन गई, लेकिन इस इंसान को तो जवाब देना है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स अल्लाह के सामने पेश होगा, जब उसका नाम अमल पेश किया जाएगा तो बहुत उसने गुनाह कर रखे थे, बहुत उसने अल्लाह के हुक्म तोड़ रखे थे। कहा जाएगा, ये तेरा नाम अमल है, देख ये तेरे ऊपर जो दो गवाह रहा करते थे फरिश्ते, उन्होंने तेरे बारे में ये लिखा है कि तूने फला अल्लाह का हुक्म तोड़ा, फला अल्लाह का हुक्म तोड़ा। ये कहेगा अल्लाह वो लिखने वाले कौन थे? कि वो फरिश्ते थे, कि मैं उनकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। उन्होंने हो सकता है अपनी तरफ से ही लिख दिया हो कि अच्छा तुम यकीन नहीं करते। नहीं, चलिए फरिश्तों की गवाही तो खत्म हो गई। अब ये जो इंसान के आज़ा हैं, अगर गुनाह किया है आँखों से, तो अल्लाह बोलने की ताकत आँख में पैदा कर देंगे। आँख कहेगी हाँ, मैंने वाकई एक ऐसी औरत को देखा था जिसके देखने की मुझे इजाज़त नहीं थी, गैर महरम औरत को मैंने देखा। ये आँख गवाही देने लगी। पैर से कहा जाएगा, पैर का गुनाह लिख रखा है फरिश्तों ने, ये फला मौके के ऊपर चल कर के फला जगह गया था। अब पैर से कहा जाएगा कि तू बोल। ये पैर जवाब देगा कि हाँ सच लिखा है उन्होंने, झूठ नहीं लिखा, वाकई ये चल कर के मुझसे गया था और हमने फला गुनाह किया था। यहाँ तक के इंसान के ये तमाम के तमाम आज़ा वहाँ जवाब देना शुरू कर देंगे।
बाद बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे बोल देंगे, आँख कैसे बोलने लगेगी, पैर कैसे बोलने लगेंगे, हाथ कैसे बोलने लगेंगे। कोई इन बेवकूफ़ों से मालूम करे कि बताओ ये ज़ुबान ही क्यों बोलती है। ये ज़ुबान भी तो गोश्त का एक टुकड़ा ही तो है। ये ऊपर लगे नीचे लगे और इसी से हरफ बनते हैं। वो कुदरत जो ज़ुबान के अंदर बोलने की ताकत पैदा करती है वो पैरों के अंदर भी बोलने की ताकत पैदा कर देगी, वो आँखों के अंदर भी बोलने की ताकत पैदा कर देगी। तो अल्लाह के सामने इसे इसलिए जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अल्लाह के सामने अहद कर लिया था कि हम तुम्हारे कानून की पाबंदी करेंगे, और तुम कहो कि साहब हमारे तो याद है नहीं कि हमने कब अल्लाह से वादा किया था। लेकिन अल्लाह ने इसी वादे को याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास नबी भेजे, उसी वादे को याद दिलाने के तुम्हारे पास आसमान से किताबें उतारी, उसी वादे को याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास उलमा भेजे, उसी वादे को याद दिलाने के लिए हर जगह अल्लाह ने एक इबरत की जगह पैदा कर दी। अब अगर तुम ये कहते हो साहब हमारे तो याद नहीं, तो क्यों याद नहीं? उस वादे को जो तुम करके आए थे तुम सीखते, क्या कानून है अल्लाह का। अब लोग कहते हैं साहब हम तो ये कह देंगे कि साहब हम तो जाहिल हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन कभी आपने देखा, आप यहाँ दुनिया के अंदर हुकूमत का कानून तोड़ दें और फिर अदालत में आप पेश हों और अदालत में खड़े होकर के ये कहो जज साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये हुकूमत का कानून है, इसलिए हम बेकसूर हैं, हमें बरी किया जाए। तो क्या कहेंगे जज साहब, ये तुम्हारा कोई उज़र चलने वाला नहीं। हुकूमत का कानून तुम्हें मालूम होना चाहिए था, तुमने तोड़ा है तो इसलिए तुम सजा के मुस्तहिक हो, जेल में जाओगे। तो जो लोग अल्लाह के इस कानून के ऊपर ये उज़र करते हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। हर इंसान की जिम्मेदारी आ जाती है कि मेरे लिए दुनिया में जीने के क्या कानून हैं, किस तरीके से मैं जीऊँ, किस तरीके से मैं ज़िंदगी गुजारूँ। रही अल्लाह की मखलूक जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक फैली पड़ी है, इसके लिए कोई कानून अल्लाह ने रखा ही नहीं है। ये तो आज़ाद हैं, जिस तरीके से रहें, जिस तरीके से चाहे दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारें। हाँ, इनको अपनी नस्ल को चलाने के लिए इल्हामी तौर से एक बात इनके दिमाग में डाल दी जाती है, उसे कहते हैं इल्हाम, या दूसरी जुबान में उसे कह लो वही। अंबिया के पास जो वही आती थी वो तो फरिश्ते लेकर के आते थे, और इन जानवरों के पास जो वही आती है ये कुदरत ने इनके अंदर खुद ही पैदा कर दी है, उसे इल्हाम कह लो या वही कह लो। जरा सोचो आप, हम दुनिया में आए, जोड़ा बना, एक नर है एक मादा है, इसी जोड़े से बच्चा पैदा होता है। ये बच्चे को पालने के लिए या बच्चे को परवरिश करने के लिए या बच्चे की गर्मी और सर्दी से हिफाजत करने के लिए हम मकान बनाते हैं। लेकिन जानवर को भी अपनी नस्ल चलानी है, परिंदों को भी अपनी नस्ल चलानी है, उनमें भी एक नर है और एक मादा है। उनका इल्हाम देखो, कुदरत ने उनके दिमाग के अंदर डाला है कि जब वो वक्त आता है कि नर मादा से मिले और उस वक्त में वो अंडा तैयार होता है तो उसी वक्त वो बच्चे को पालने के लिए अपना एक मकान बनाना शुरू कर देते हैं। ये इल्हाम हुआ है कि देखो अब बच्चा होगा, इस बच्चे की परवरिश करना तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि तुम्हें अपनी नस्ल चलानी है और ये नस्ल चलाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये घोंसला जो बनाता है परिंदा उस वक्त बनाता है जबकि बच्चे देने का वक्त आता है, और जब वो ज़माना आता है बच्चे को पालने का, यानी बच्चा अभी इस लायक नहीं हुआ कि अपनी खुराक तलाश कर सके, तो नर और मादा दोनों मिलकर के उसे चुग्गा देते हैं, उसका पेट भरते हैं, और फिर जब वो इस लायक हो गया कि अपने खुराक खुद तलाश कर ले तो उसे उस घोंसले में से वो निकाल देते हैं। अब जाओ, अब न वो बच्चा जानता कि मेरी माँ कौन है और न वो जानते कि हमारा बच्चा कौन है। ये कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, इसीलिए नर और मादा के दिलों में मोहब्बत पैदा की ताकि वो उस बच्चे को पालें। लेकिन इंसान सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान की जिम्मेदारी आ गई है
कि जब वो दूध छोड़ने के उम्र को पहुंच गया बच्चा, अब भी उसकी देखभाल करो। अब भी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि उसे सही खुराक दो। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि ये बच्चा बड़ा होकर के तैयार हो तो ये अल्लाह का हुक्म के ताबेदार हो। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, जबकि परिंदों की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, भैंस की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जहाँ दूध छूटा अब उसका बच्चा कहीं जाओ वो कहीं जाओ, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। जब तक कि ये बच्चा इस लायक ना हो जाए कि खुद मुकल्लफ बन जाए, यानी इस लायक ना हो जाए कि अल्लाह के हुक्म की जिम्मेदारी को ये निभा सके, उसे कहते हैं मुकल्लफ होना। ये इतना फ़र्क क्यों आ गया? अब ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए कि वो अपने बच्चे को सही खुराक दे। परिंदे की जिम्मेदारी नहीं और जानवरों की ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन इंसान को ये सबक सिखाया गया कि हलाल के लुक़मे से आप इसे पालिए। अगर तुम इसे हराम का लुक़मा दे रहे हो तो ये जिम्मेदारी बच्चे की नहीं बल्कि तुम्हारी है। जवाब तुम्हें देना है अल्लाह के सामने कि आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी में जब ये बच्चा आया तो तुमने इसके लिए हलाल रोजी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। और ये कुदरत का निज़ाम है कि जो बच्चे हलाल रोजी से पलते हैं वो नेक भी होते हैं, जो बच्चे हलाल रोजी से पलते हैं वो बहादुर भी होते हैं, वो बुज़दिल नहीं हुआ करते। और जो बच्चे हराम की ग़िज़ा से पलते हैं, अक्सर ये तो नहीं कहते कि सभी के लिए ये कानून है, क्योंकि बहुत से अंबिया के बच्चे भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने हुक्म तोड़ा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा किनान नहीं ईमान लाया, ऐसे ही लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई। लेकिन वो तो कुछ कहें, अक्सर के लिए यही तजर्बा होता है कि हलाल रोजी का पला हुआ बच्चा बहादुर होता है और हराम रोजी का पला हुआ बच्चा बुज़दिल होता है। बहुत सारे इस किस्म के वाक़ियात हैं, वक्त इतना तो है नहीं जो अब सुनाया जाए, लेकिन बहरहाल आप ये सोचिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों का जवाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। हर हाल में हर इंसान को देना पड़ेगा। यही फ़र्क हो गया है इंसान में और दूसरी मखलूक में। दूसरी मखलूक आज़ाद है, जो चाहे खाए जो चाहे पिए जिस तरीके से रहे, लेकिन इंसान आज़ाद नहीं। बहुत से दुनिया में एक फ़िरका पैदा हुआ जो ये कहता था हम तो आज़ाद हैं, हम किसी के मातहत नहीं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं। लेकिन उनसे ये मालूम करो तू अगर आज़ाद है तो पैदा होते आज़ाद क्यों नहीं रह गया था? उस वक्त क्यों माँ का हुक्म तेरे ऊपर चल रहा था? बाप का हुक्म क्यों चल रहा था? अगर कहीं कपड़ों के ऊपर पेशाब कर दिया क्यों माँ के तमाचे बर्दाश्त कर रहा था? बाज़े बेवकूफ़ लोग अपने को आज़ाद समझते हैं, लेकिन उनका ये जवाब चलने वाला नहीं है। अपना फ़र्क समझिए, अपने कानून जो कानून अल्लाह ने उतारा है उस कानून के ऊपर अमल करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।